हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का PWIIT जैम CSIR नेट यूट्यूब चैनल पे। एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है काफी टाइम से कि बिहार में अब पीएचडी के लिए केवल एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके साथ में एक और भी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि बीईटी का जो एक एग्जाम है उसको कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जानते हैं ये सूचना के बारे में, इस इंफॉर्मेशन के बारे में। ये काफी टाइम से चलता आ रहा है दोनों चीजें। बीईटी का जो इंफॉर्मेशन है वो भी काफी टाइम से चलता आ रहा है, बहुत पुरानी ये बातें हैं और ये अभी अभी निकल करके आ रही हैं। क्योंकि अभी एक ये न्यूज आई थी, 5 जनवरी को ये न्यूज आई थी और न्यूज में क्या मेंशन किया गया है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में पीएचडी प्रवेश के लिए अब एक ही परीक्षा, एक चीज ये अलग है और दूसरी नेट की तर्ज पर होगा बेट। ये एग्जाम है, ठीक है, बेट एग्जाम, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये दो चीजों के बारे में बात की जा रही है यहां पे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। एक तो बीईटी एग्जाम, बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और दूसरा पीएचडी के लिए एक कॉमन एग्जाम हो कि स्टूडेंट को अलग अलग यूनिवर्सिटीज के लिए अलग अलग पीएचडी के एग्जाम जो है वो ना देना पड़े या बार बार एग्जाम ना देना पड़े। तो यहां पे तीन बातों की चर्चा हुई है इस पर्टिकुलर न्यूज में, और ये काफी पुरानी बातें भी हैं और लेटेस्ट भी है। लेटेस्ट क्यों है और पुरानी क्यों है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली जो बात है कि पीएचडी के लिए एक ही एग्जाम होगा सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, ताकि स्टूडेंट को बार बार अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग टेस्ट जो है पीएचडी एंट्रेंस के लिए वो ना देना पड़े। दूसरा, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए नेट के जैसे, जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वैसे ही बेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट करवाया जाए। जैसे नेट में 2 पेपर आते हैं, इसमें भी 2 पेपर आए। उसके बाद फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसके लिए फिर एलिजिबल हो कैंडिडेट। तो ये सब चीजों के बारे में बात चल रही है। साथ में मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, स्कॉलरशिप 100 स्टूडेंट्स को ये दी जाएगी। तो छात्रों को विदेश में स्टडी करने के लिए स्कॉलरशिप देने की तैयारी की जा रही है। तो तीन चीजें यहां पे मेन आ रही है निकल करके, ठीक है। एक तो पीएचडी के लिए एक ही परीक्षा होगी, और दूसरा जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट की तर्ज पे, ये यूजीसी नेट है, बिल्कुल वैसे ही परीक्षा होगी जिसका नाम है बीईटी, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। बीईटी का एग्जाम होगा उसके लिए, इसके बारे में बात आ रही है। और तीसरी भाई फेलोशिप देंगे ये, तीसरी 100 स्टूडेंट्स को जो कि फॉरेन में पढ़ेंगे उनको फेलोशिप देंगे। अब मुद्दा जो है वो यहां पर निकल करके आता है कि ये जो सारी जो बातें हैं इनका डिसीजन तो काफी पहले लिया जा चुका है। देखो, सभी विद्यालयों में पीएचडी नामांकन हेतु, पीएचडी एडमिशन हेतु एक ही परीक्षा का निर्णय बिहार राज्य शिक्षा परिषद ने 2023 में ही लिया था। अब क्या है, अब क्या इंफॉर्मेशन निकल के आई है, अब वो इंफॉर्मेशन ये निकल के आई है कि ये जो प्रस्ताव तैयार किया गया था, ये प्रस्ताव जो तैयार किया गया था, इस प्रस्ताव को स्वीकृति के लिए राज्यपाल एवं कुलाधिपति कार्यालय को यथाशीघ्र भेजा जाएगा। तो अभी इस पे बात ही चल रही है। 2026 के 2026 के लिए जो पीएचडी एडमिशन है उसके लिए ये लागू होगा या नहीं होगा, ये अभी बहुत ज्यादा श्योरिटी तो नहीं है, लेकिन ये यथाशीघ्र भेजा जाएगा। और भेजने के बाद कब तक इस पे चीजें निकल करके आती हैं उसके बारे में बातें होंगी। और ये जो चीज है, इसका जो डिसीजन था वो 2023 में ही ले लिया गया था। अभी तक ये जो चीज है वो अटकी हुई है, ठीक है। तो मेजर चीजें और क्या क्या है, मेजर चीजें तो मेन तो यही है। उसके अलावा एक तीन चीजें निकल करके आती हैं कि बैट जो है वो यूजीसी नेट के जैसे कंडक्ट करवाया जाएगा, पीएचडी के लिए एक ही एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है, उस प्रस्ताव पर कब स्वीकृति मिलती है और कब से वो लागू किया जाता है उसके ऊपर अभी जो है आप ये मान के चलो क्वेश्चन मार्क ही लगा हुआ है। साथ में इसी इंफॉर्मेशन और इसी नोटिफिकेशन के साथ में एक और भी जानकारी आ रही है कि बिहार में बहुत जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली है। इन सब चीजों के बारे में भी बात की जा रही है। कोई बोल रहा है कि 2500 प्लस वैकेंसी आएंगी, कोई बोल रहा है 5000 प्लस वैकेंसी आएंगी, कोई बोल रहा है 6000 प्लस वैकेंसी आएंगी। तो अभी तो वो बात जो है, अभी जब आएंगी तब की बात है, तो पहले तो बैट लागू होना चाहिए।
पहले तो बैट लागू होना चाहिए। अगर बैट के बेसिस पे वैकेंसी आएंगी तो पहले तो बैट लागू होना चाहिए, सबसे पहली बात ये। अभी इस प्रस्ताव को आगे भेजा गया है, ये कितना, इसको कब स्वीकृति मिलती है कब नहीं मिलती उसके बारे में बात करेंगे। तो एक ही परीक्षा के माध्यम से विषय विशेष सीट की उपलब्धता एवं आरक्षण के रोस्टर के हिसाब से पीएचडी में नामांकन संभव होगा, पीएचडी में एडमिशन संभव होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि विभाग के सत्र से विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए नेट की तर्ज पे बैच शुरू करने का निर्णय लिया गया है। इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर उस पर स्वीकृति ली जाएगी का बात आ गया। तो भाई पता नहीं अब वो स्वीकृति कब कब तो ली जाएगी और कब उसको स्वीकृति मिलती है उसके बारे में अब ये जो चीज है ये यहीं पर ही है। हम इसके ऊपर कोई पुष्टि नहीं कर सकते कि भाई ये ली जाएगी तो कब तक ली जाएगी, क्योंकि अब बैट के साथ साथ एक और इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड हो रही है बैट के साथ साथ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की 5,000 वैकेंसी आएंगी, 6,000 वैकेंसी आएंगी। ये सब बातें जो है वो चल रही है मार्केट में। साथ में और क्या क्या चीजें हैं, पाठ्यक्रम ये तो अलग बातें हो गई। और ये छात्रवृत्ति, 100 छात्र छात्राओं को विदेश में उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा पीएचडी के स्कॉलर्स के लिए छात्रवृत्ति योजना की कार्य योजना बनाने का फैसला लिया गया है। आर्यभट्ट बिहार रिसर्च प्रोजेक्ट स्कीम के तहत मुख्यमंत्री पीएचडी फेलोशिप योजना की कार्य योजना बनाने का आदेश दिया गया ताकि बड़े बड़े तथा संवेदनशील मामलों पर शोध कार्य किया जा सके। अब यहां पे जितनी भी बातें हैं इस न्यूज में, जितनी भी बातें हैं वो सारी बातें जो है वो फ्यूचरिस्टिक बातें हैं कि फ्यूचर में ये चीजें होंगी। कब तक होंगी, क्या सच में 2026 से ही एडमिशन होना शुरू हो जाएगा उस पर्टिकुलर एक सिंगल टेस्ट के थ्रू, ये भी अभी श्योरिटी नहीं है। क्या बैट इसी साल से लागू हो जाएगा, इस बात की भी अभी श्योरिटी नहीं है। क्या असिस्टेंट प्रोफेसर 2026 में अगर आएगा तो क्या वो बैट के थ्रू होगा, या अगर बैट जल्दी लागू हो सकता है तो हो सकता है बैट के थ्रू होगा। और अगर बैट लागू कब तक होता है, कब तक वैकेंसी आती है, वो भी सब चीजें जो है अभी कुछ उस चीज की श्योरिटी नहीं है। तो यहां ये जो न्यूज आई थी इस न्यूज में भी क्या है, यहां पे देखो ये, ठीक है, कि भाई ये चीज जो है ऐसी चीजों के लिए प्रस्ताव बनाया गया है, भेजा गया है, स्वीकृति मिलेगी तो कब मिलेगी, उन चीजों के ऊपर जो है ये चीजें रुक जाती है। तो अभी हम देख सकते हैं कि अभी इन पे योजना चल रही है, कोई फुल एंड फाइनल डिसीजन नहीं आया है। जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, जब तक कोई कि हाँ ये बैट जो है 2026 बैट एग्जाम के नोटिफिकेशन आ गए हैं, इस डेट को एग्जाम होगा, या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है, या वो कॉमन पीएचडी के लिए एंट्रेंस एग्जाम जो है वो आ चुका है, तो अभी तक इनकी श्योरिटी नहीं हुई है। फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, फ्यूचर में ये सारी चीजें जो है वो होने वाली हैं। तो होपफुली आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हाँ एक्चुअल में क्या होगा। तो जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक इसको जो है हम लोग स्ट्रिक्टली ये नहीं बोल सकते कि हाँ यही चीज अभी बहुत जल्द हो जाएगी या अगले महीने हो जाएगी, उससे अगले महीने हो जाएगी। अभी उसको बहुत क्लियरली हम लोग नहीं बोल सकते। अगर कोई नोटिफिकेशन आता है इस मामले में तो आप तक जानकारी पहुंचा दी जाएगी। होपफुली आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू।